हमें अपने इष्ट की सच्ची भक्ति से बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। लेकिन हमारे भगवान हमें वे ही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ कर हो। जैसे बच्चे माँ के पास बहुत जिद करता है, माँ खिलौने देती है, खिलाती है, मगर खेलने के लिए उसे चाकू कभी नहीं देती, क्योंकि बच्चा अबोध होता है। उसे ज्ञान नहीं होता वह चाकू उसे हानि पहुंचा सकता है, उसे परेशानी में डाल सकता है, उसके अंग भंग हो सकते हैं। अतः माँ वही चीज़ देती है जिससे बच्चे खेलें, प्रसन्न तो रहें, मगर उसका नुकसान ना हो। हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, हम जिस भी रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, हमारे गुरुदेव हमें वे ही चीज़ें देते हैं जो हमें ऊपर उठाए। श्रेयस्कर चीज़ें ही हमें मांगनी भी चाहिए, जैसे सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्कर्म करने का साहस। क्योंकि हम जानते हैं कि सांसारिक चीज़ें जो हम मांगते हैं वो तुच्छ हैं, नाशवान हैं। वो काम चलाने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन हमारे आत्मिक विकास में वे बाधक हैं। वे कभी भी हमारी आत्मिक विकास नहीं कर सकती, वे क्षणिक हैं। तो हम वो मांगें जो ईश्वर हमें दे और वे श्रेष्ठ हों। यह याद रहे, ईश्वर उसी को देते हैं जिसके मन में यज्ञ भावनाएं होती हैं। यज्ञ का अर्थ होता है दान, देव पूजन और संगतिकरण। ईश्वर सदा यह देखते हैं कि मेरे अनुदान और वरदान का प्रयोग ये मनुष्य कहाँ करेंगे। जब तक हमारी भावनाएं श्रेष्ठ न हो तब तक ईश कृपा नहीं बरसती है। और जब हमारा संबंध श्रेष्ठ भावनाओं से होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, अहंकार मिट जाते हैं, दान की भावना आती है, तो हम ईश्वरीय कृपा से दूर नहीं रहते। जैसे बादल कभी भी जल से रिक्त नहीं रहता, समुद्र जल से रिक्त नहीं रहता, हवाएं बांटती रहती हैं, प्राण बांटती रहती हैं, हवाएं कभी कम नहीं होती। भगवान सूर्य का प्रकाश सब पर बरसता है। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं, देने की भावनाएं अगर उदार हो, अनुदार ना हो, हम सिर्फ अपने घर, परिवार, बाल बच्चे तक सीमित ना रहें, हम समाज के बच्चे को भी अपने बच्चे समझें, समाज को हम अपना घर समझें और इसके लिए सोचें, तो निश्चित आपको ईश्वरीय अनुदान मिलेंगे। आज साधक साधना करते रहते हैं, भजन पूजन करते रहते हैं, मगर उसमें क्षुद्र स्वार्थ भरा होता है। इसलिए ईश्वर का अनुदान, गुरु का अनुदान नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है महान, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब हमारी बुद्धि हो जाती है, हमारे संस्कार दिव्य हो जाते हैं,
तो स्वतः अपने तार भगवान के शक्ति गृह से जुड़ जाता है और हम हमेशा अनुदान और वरदान पाने लगते हैं और दुनिया हमसे लाभान्वित होने लगती है। अतः हमें अपने मन के विकार को दूर कर श्रेष्ठ भावनाओं से जुड़ना चाहिए और बेशक हृदय को शुद्ध रखने के लिए, सात्विक रखने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए गायत्री मंत्र की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे आत्मा के मैल धुलते हैं और उसका प्रकाश फैलता है। हमारा जीवन प्रकाशित होता है, हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मानव से महामानव, नर से नारायण तक की यात्रा इसी सद्भाव के कारण, श्रेष्ठ कर्म के कारण पूरा होता है। और बेशक जब तक हमारे चित्त नहीं धुलते हैं, हमारे अहंकार नहीं मिटते हैं, तब तक हमारा इष्ट की तरफ हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। हम वहाँ तक पहुँचना तो दूर, अगर ये क्षुद्र स्वार्थ हमारे मन में रहते हैं तो हम रास्ते में ही भटक जाते हैं। बहुत कुछ करके भी हम पीछे रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। अतः जीवन में गायत्री मंत्र का समावेश करना चाहिए। हमें समय निकालकर जरूर इसका जप करना चाहिए, ताकि हमें सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान में मिले और सत्कर्म का राह प्रशस्त हो। ये आज के विचार थे। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।